हाँ, अब आइए ज्योग्राफी का एक भाग, ज्योग्राफी का भी ज्योग्राफी का ही भाग है, ज्योग्राफी का ही भाग है और अक्सर पूछते रहता है। इवन यूपीएससी के क्वेश्चन में मैंने देखा है, यूपीएससी के क्वेश्चन में देखा है कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा कौन, भारत का सबसे लंबा तट रेखा कौन, ये यूपीएससी तक का क्वेश्चन बनता है और दो राज्य को जोड़ देगा किस कौन। अब देखिए, भारत का सबसे बड़ा तट, देखिए भारत का सबसे बड़ा तट जो है वह अंडमान निकोबार तट समूह, अंडमान निकोबार का। याद रखिए, पहले बात सुनिए, अगर पूछता है कि भारत में भारत का सबसे लंबा तट रेखा कौन, भारत में सबसे लंबा तट रेखा कौन, तो अब का कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं भारत में? कितने राज्य हैं? 28। और यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8। यूनियन टेरिटरी जो भी हो, तो आप सबको साथ चलिए, सबको मिला लीजिए, राज्य और यूनियन टेरिटरी, संघ शासित राज्य, संघ राज्य और संघ शासित राज्य। तो ये संघ और राज्य और संघ शासित राज्य को मिला करके अब पूछता है कि भारत का सबसे लंबा तट रेखा किस राज्य का है, किसका है? तो ये जो है अंडमान निकोबार, अंडमान आइए, भारत की सबसे सबसे लंबी तट, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किन की है? किन राज्य ओब्लिक, कैसे कि ओब्लिक भी दे देगा, याद रखिए, राज्य का नहीं हो सकता है कि केंद्र शासित राज्य का हो, तो ओब्लिक भारत की सबसे लंबी तट रेखा किन राज्य और केंद्र शासित राज्य का है? केंद्र शासित राज्य का है। तो इसमें स्पष्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तट रेखा सबसे लंबा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ शासित राज्य है ना जी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह राज्य नहीं है, संघ शासित राज्य है, वह राज्य नहीं, संघ शासित राज्य है। इसका तट रेखा सबसे लंबी है, इसकी तट रेखा सबसे लंबी है। अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप समूह का तट रेखा सबसे बड़ा 1962 किलोमीटर। बाबू याद रखना, 1962 किलोमीटर है, 1962 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है। राज्य और केंद्र शासित राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का तट रेखा सबसे बड़ा है, कितना? 1962 किलोमीटर। अब पूछता है, अगर पूछता है राज्य और द्वीप समूह मिला करके कि किन की, स्पष्ट है कि ये किसी राज्य के नहीं है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। अगर इसे महाराष्ट्र दे दे, कर्नाटक दे दे, गुजरात दे दे, उड़ीसा दे दे, बिहार दे दे, यूपी दे दे, कोई दे दे और इसमें घुसा दे क्यों, कौन? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका आंसर। तो अब सबसे बड़ा द्वीप समूह
सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। अब रह गई बात कि इसमें भी यह हो सकता है कि केंद्र शासित राज्य न ले, ये हो सकता है कि केंद्र शासित राज्य न लेकर के सिर्फ राज्य का पूछे, सिर्फ राज्य का पूछे, सिर्फ राज्य का पूछे। इसे मिटा दो बच्चों, इसे मिटा दो। अब आइए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा राज्य किन राज्यों की? भारत की तटरेखा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य का है? किस राज्य का है? भारत की किन राज्यों की है? समझे ना? अब देखिए, अब गुजरात का है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किन राज्य का है? गुजरात राज्य की तटरेखा गुजरात का है। याद रखिए, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का है, गुजरात का है, गुजरात का है, गुजरात का है। और अब सबसे लंबी तटरेखा गुजरात का। अब देखिए आइए, और क्रमशः कमते हुए क्रम में राज्यों की तटरेखा निम्न प्रकार है। निम्न तटरेखा तटरेखा निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। अब आइए, पहला का किसका है? गुजरात का। पहला गुजरात का है, गुजरात। और राज्य का पूछता है, जिसे राज्य उत्तर प्रदेश दिया, मध्य प्रदेश दिया, राजस्थान दे दिया, कर्नाटक दे दिया या महाराष्ट्र दे दिया, और इसमें दे दिया कि इसमें किन राज्यों की तटरेखा सबसे बड़ा है। बस याद रखिए गुजरात का। तो गुजरात का कितना है? 1663 किलोमीटर। ये गुजरात पहले कितना था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 1962 था। अब देखिए, अब आ गया गुजरात का, ये राज्य हो गया। वो द्वीप समूह, उसको हम लोग राजस्थान, हम लोग केंद्र शासित राज्य जोड़ दिए थे। अब हम सिर्फ राज्यों की चर्चा करते हैं, तो राज्यों में सबसे ज्यादा लंबी तटरेखा गुजरात का होता है, जो 1663। ये किताब में कहीं वगैरह किलोमीटर नहीं देता है, गुजरात लिख दिया, चाहे कोई राज्य देता है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, लेकिन ये नहीं बताता है कि कितना। हम आपको खोज के किलोमीटर तक आपको स्पष्ट करते हैं। तो पहला है गया गुजरात, ठीक है। गुजरात का कितना हो गया? 1663। उसके बाद से आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश। उसके बाद से आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश का है 970 किलोमीटर। 970 किलोमीटर। तीसरा हो गया तमिलनाडु। तीसरा हो गया तमिलनाडु। ये हुआ 906.9 किलोमीटर। 906। ये क्रमशः घटते हुए क्रम में, अब घटते हुए कैसे ये क्वेश्चन बीपीएससी का बनता है, कैसे यूपीएससी का बनता है, कैसे दरोगा का बनता है, कैसे सिपाही का बनता है, हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। पहले नीचे क्रम तक हम आते हैं, उसके बाद से आप स्पष्ट कर देते हैं कि ये सीरियल का क्वेश्चन कैसे बनता है, यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे बनता है। अब आइए चौथा, ये तमिलनाडु हो गया। अब चौथा आइए महाराष्ट्र। चौथा महाराष्ट्र।
ठीक है, ओके, कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत? महाराज का है 720, महाराज का है 720 किलोमीटर, महाराज का 720 किलोमीटर, महाराज का 720 किलोमीटर। उसके बाद से ओडिशा, पांचवा ओडिशा, ओडिशा पांचवा ओडिशा 476 किलोमीटर, 476 किलोमीटर, 400 ओडिशा, ओडिशा, ठीक है, ओके बाबू, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओके, ओडिशा 476 किलोमीटर। आइए 476 किलोमीटर, आइए छठा उड़ीसा हो गया। अब कर्नाटक आइए, कर्नाटक, 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 कर्नाटक 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर, 280 किलोमीटर। आइए सातवां पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर, 157.5 किलोमीटर। अब आइए, ठीक है, अब देखिए भारत की ये तटरेखा सबसे अधिक गुजरात का होता है। नेक्स्ट गुजरात के बाद से आंध्र प्रदेश है 970 किलोमीटर, तमिलनाडु है 906.9 किलोमीटर, महाराष्ट्र है 720 किलोमीटर, उड़ीसा है 476 किलोमीटर, कर्नाटक है 280 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल है 157.5 किलोमीटर। अब रह गई बात कि ये राज्य दे देगा और पूछेगा कि इन राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किनकी है, इन राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किनकी है? स्पष्ट है गुजरात का, स्पष्ट है गुजरात का, कोई दिक्कत? स्पष्ट है गुजरात का। अब आए देखिए, अब देखिए इसको हम यूपी, ये क्या बोलता है कि अच्छा ये जहां ये तटरेखा है, ये स्पष्ट है कि इन राज्यों की तटरेखा है, स्पष्ट है। अगर किन राज्यों में तटरेखा नहीं के बराबर है, इसमें बिहार घुसा देगा नहीं, यूपी घुसा दिया नहीं, केरल घुसा दिया नहीं, झारखंड घुसा देगा नहीं। अब आइए इसको हम यूपीएससी का क्वेश्चन बना रहे हैं, हम यूपीएससी का क्वेश्चन बना रहे हैं कि यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ इट विल मेक क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, हाउ इट विल मेक क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी, यूपीएससी क्वेश्चन कैसे बन जाएगा देख लीजिए, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब आइए एक का बोलता है कि ये लिख देगा, ये लिख देगा, ये लिख देगा, ये एबीसीडी रहेगा और ये आगे पीछे रहेगा, क्या यही तरीका है, आगे पीछे रहेगा, ये किसी से कोई मेल नहीं खाएगा, कोई किसी से मेल नहीं खाएगा, इसके सामने ये रहेगा, इसके सामने ई रहेगा, इसके सामने ई रहेगा, ठीक। गुजरात के सामने रहेगा 176, 476, उड़ीसा के सामने रहेगा 1632, आंध्र प्रदेश के सामने रहेगा 157। मैच करें, जानेंगे तब तो मैच करेंगे। If you will know, then you will match it. जानेंगे तो मैच करेंगे, ठीक है। अब आइए ये कहो क्या कि अगर इसी में अगर दे दिया मैच करने के लिए किलोमीटर अलग, किलोमीटर बी बना दिया, इसको ए बना दिया, राज्य को ए बना दिया और उसको किलोमीटर को बी बना दिया, पहले मैच करें, मैच करें। आप किलोमीटर जाने का मैच करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में बनाए, घटते हुए क्रम में बनाए, इसको बढ़ते हुए क्रम ही बनाया जा सकता है, घटते हुए क्रम ही बनाया जा सकता है। और इसको और भी क्या बोलते हैं, कैलकुलेट करना है, मैंने इसमें अगर आप इसको फैक्ट्स को जानते हैं तो यू कैन टच क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी एंड यू कैन टच क्वेश्चन ऑफ बीपीएससी, नो वन कैन चेक यू, ठीक, ओके। अगर बच्चों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे और इस चैनल से आपको अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, ओके ओके। चलिए।